सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी करवा चौथ पर्व पर ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं और क्या चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं और क्या आपको करना चाहिए वो बताऊँगी। जैसे कि पिछली वीडियो में बताई हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, अब बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सभी वीडियो मिलेंगे, आगे सभी पर्वों को वीडियो आपको मिलेंगे। आप सभी को जितने भक्त हैं करवा चौथ पूजन व्रत करने वाले सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो और सुखमय हो, सदा आप अपने पति का प्रेम और साथ पाते रहें। तो जैसे कि चलन है आजकल सिंदूर बहुत थोड़ा सा लगा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी विशेष पर्वों में मांग को खोलिए, बाल को पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं, मांग को खोलिए। जैसे हमारा देखिए मांग खुली हुई है, इसमें जब आप सजते हो संवरते हो तो पूरी मांग में सिंदूर भरें। वैसे भले ही आप थोड़ा सा सिंदूर लगाएं, बाल को पीछे करें या बगल में करें, जैसे भी हो, लेकिन विशेष पर्वों में मांग को खोल के सिंदूर भरें। कोई कोई बोलते हैं हम खुली मांग रख के सिंदूर भरते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। जो भी है एक दिन आप ऐसा करें, सिंदूर भरें, लाल बिंदी लगाएं। साड़ी कोई भी रहे पर बिंदी लाल बिंदी का काफ़ी महत्व है, लाल बिंदी लगाएं। जो भी आपके विवाह के गहने हैं, आभूषण हैं, वो सभी निकालें और सभी को पहने। विवाह के नहीं हैं फिर भी आप अपने तरीके से नया आभूषण जैसे मंगलसूत्र हुआ, झुमका हुआ, नथिया हुआ, ये सभी आभूषण आप पहने। सोने और चांदी का नहीं है तो आर्टिफिशियल पहने। ये सभी चिन्ह शुभता के हैं, सुहाग के हैं तो पहनना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सोने और चांदी का ही पहने, सभी चीज़ें पहने। लाल चूड़ियाँ जो कि खनकती हैं, तो जैसे कि मेटल लोटल की चूड़ियाँ हैं, ऐसे पर्वों में नहीं पहनना चाहिए। कांच की लाल चूड़ियाँ पहने। हाथ में मेहंदी लगाएं। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे तमाम बहनें बताती हैं कि हम काफ़ी व्यस्त रहते हैं, हमको ऑफिस जाना रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, ये करना रहता है, हम अकेले हैं, परदेश में हैं, तो कोई हमारा साथ नहीं देता, हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। जैसे कि मेहंदी वगैरह लगाना, तो आप सारे काम निपटा के आप रात को मेहंदी ज़रूर लगाएँ। एक दिन पहले, ऐसे कल करवा चौथ है तो आज मेहंदी लगा लें। मेहंदी भी लगाना चाहिए। मेहंदी आपको लगाना नहीं आता, बारीक मेहंदी लगाना नहीं आता, तो आप बीच में जैसे कि हथेली के बीच में एक गोला बना लें, किनारे किनारे कुछ गोले रख लें, उंगलियों को सजा लें, बस हाथ में मेहंदी लगना चाहिए। हम भी ऐसे ही लगा लेते हैं, जैसे कोई नहीं मिला लगाने को तो हम ऐसे ही लगा लेते हैं। हाथ में मेहंदी लगाएं। नाखून जो होए, नाखूनों को भी कलर करें, यानी कि नाखून पॉलिश लगा के। ये सब आता है 16 श्रृंगार में। मैं आपको बता रही हूँ कि आप समय निकालें, अब ऐसी सब चीज़ें करके सजें। इसी तरीके से महिलाएं पाँव को नहीं सजाती हैं, यानी पाँव में जो देहात में मोहर लगाते हैं या अभी आलता घुला हुआ था वो लगाते हैं, तो समय निकाल के करवा चौथ के दिन पूजा से पहले पाँव भी सजाएं। हम लोग के यहाँ नॉन भोजी लोग पाँव के जो एड़ी होता है उसको भी भरते थे और ऊपर भी तमाम डिजाइन बना के सजाते थे। पाँव भी सजाएं, पाँव में महावर या आलता जो भी आता है उसको भी लगाएं। आजकल की जो नई महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो बिछुआ नहीं पहनती हैं, बोलती हैं गड़ता है, मोजे में, सैंडल में, चप्पल में ऐसे ही गड़ता है, तो ठीक है नहीं पहनते आप, फैशन है। पर इन पर्वों में जब पूजा करें तो नई बिछिया ज़रूर पहने, भले ही आप बाद में उतारें, पर बिछिया ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा पहने। छोटा रिंग जैसे रहता है वो भी, जो बड़ी उंगली होती है पाँव की, उसमें सुहागिनों को हमेशा बिछुआ पहने रहना चाहिए। इस पर्व में भी बिछुआ आप ज़रूर पहने, नहीं है तो ले आएँ और बिछुआ पहने। विवाह की जो चुनरी होती है उसको भी निकालें, फटी कटी जली नहीं होना चाहिए, उसको भी ओढ़ें। यानी कोई भी साड़ी जब पहनते हैं आप, साड़ी पहनने के बाद ऊपर से जो ओढ़ा जाता है उसको भी ओढ़ें। अगर नहीं है तो बाज़ार से ख़रीद के लाल चुन्नी ज़रूर लगाएं। और अंदर की साड़ी किसी भी कलर की हो, सफ़ेद, काली और नीली छोड़ के कोई भी साड़ी पहने, किसी भी कलर के, चुन्नी लाल होने चाहिए चुनरी, उसको भी ओढ़ें। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करवा चौथ में इस बार क्या क्या करना चाहिए। वैसे मैं तमाम वीडियो आसान ज़िंदगी में दी हूँ। आप पूजा से लेकर थाली सजाने से लेकर पति पूजा, चंद्रमा पूजा, सभी आप सर्च करके देखें, आपको मिल जाएगा। ये भी बता रही हूँ कि आपको इस बार क्या करना चाहिए। खाना खाने के बाद, यानी जब आप पूजा कर लेते हो, चंद्र को अर्घ दे लेते हो, खाना खाते हो, सबके साथ भोजन करते हो, जो रात्रि भोजन,
खाना खाने के बाद मीठा पान भी ज़रूर खाएं आज के दिन। ये भी 16 श्रृंगार में मीठा पान भी आता है। काजल भी लगाएं। तमाम महिलाएं बोलती हैं काजल हमको सूट नहीं करता है, थोड़ा सा आप काजल लगाएं। पूजा के बाद आप उसको निकाल सकती हैं, पर काजल भी 16 श्रृंगार में आता है, काजल भी लगाएं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। उसी तरीके से करवा चौथ का जो पूजन होता है, इसके देवता हैं भगवान शिव, भगवान गणेश, माँ गौरी, पूरा मतलब शिव परिवार। तो आपके घर के पास के जो मंदिर हैं वहाँ पर जाके भगवान श्री गणेश के सहित शिव परिवार का पूजन करें, क्योंकि करवा चौथ रविवार के दिन पड़ रहा है। तो रविवार के दिन दुर्बा नहीं उखाड़ना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, आंवला नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। तो एक दिन पहले ही, क्योंकि अगर हम जिस देवता का पूजा कर रहे हैं उनकी मनपसंद की चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। रविवार के दिन घास नहीं तोड़ना चाहिए, दुर्बा घास, तो आप शनिवार के दिन घास को तोड़ के साफ़ करके या कहीं भी मंगवा के, कहीं से भी, जैसे आप फ्लैट वगैरह में हैं, कहीं भी हैं, तो हर चीज़ें ढूंढने से मिल जाती हैं। दूध वाले से बोल दें, किसी से बोल दें, ला देंगे। दुर्बा घास ले आएँ, उसको धुल के साफ़ करके रख लें, क्यों अभी ठंड आ गई है, सूखेगी भी नहीं, किसी पॉलीथीन में करके रख लें। तो 3 शाखा वाली घास जो होती है, भगवान श्री गणेश जी को और नंदी जी को घास जरूर चढ़ानी चाहिए, दुर्बा घास, क्योंकि ये पर्व ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में पड़ रहा है। भगवान श्री गणेश के नाम से ही पर्व जाना जाता है। उसी प्रकार से तमाम महिलाएं वो लोटा वगैरह खरीदती हैं, जो भी उसमें टोंटी वगैरह लगी रहती है, सब भी कर सकते हैं आप। लेकिन करवा चौथ करवे के नाम से जाना जाता है। करवा यानी कुल्हड़ या मिट्टी का जो बर्तन होता है, और जो कथा में जो महिला का नाम भी करवा ही था। तो मिट्टी के करवे से ही पूजा करने का काफ़ी महत्व है। उससे आप सोने, चांदी, पीतल, फूल, कांसे, किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन करवे का महत्व है। और करवे में जब गुलगुला भरते हैं वो भी करवे में, जल देते हैं वो भी करवे में, कलश रखते हैं वो भी करवे में, पानी पीते हैं वो भी करवे में। आप करवे यानी मिट्टी का करवा, आप जाओगे जैसे बाज़ार में, तो रोड के किनारे सभी लगाए रहते हैं दुकान, करवा मिलता है। करवे में ही सभी कार्य संपन्न करना चाहिए करवा चौथ के पूजा का। कलश से लेकर, गुलगुला भरने से लेकर, और चंद्रमा को जल देने से लेकर, और पानी भी करवे में ही पीना चाहिए। ये महत्व है करवा चौथ के पूजन और व्रत का। जैसे बताई कि देवता के मन पसंद चीज़ें, भगवान श्री गणेश जी को और नंदी जी को दुर्बा, शिव पार्वती जी को बेल पत्र, उसी तरीके से चंद्रमा को पलाश का पत्ती, जैसे कि मैं चंद्र पूजा में दिखाई हूँ, पलाश की पत्ती। पलाश की पत्ती पर सफ़ेद चंदन या पीला चंदन से स्वस्तिक बना के, और जो ये होता है सिक्का, चांदी का सिक्का रख के चंद्र रूप मान के चंद्रमा की तरफ मुँह करके देख के पूजा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कोई हम आयोजन धार्मिक कराते हैं, तो ये सब चीज़ें हफ्तों पहले से, 2-4 दिन पहले से व्यवस्था करने में लगता है। पलाश की पत्ती मंगवा लें, बेलपत्र मंगवा लें, दुर्बा घास मंगवा लें। ये सभी चीज़ें आप 2-4 दिन पहले से भी मंगवा के रख सकते हैं। फूल का शर्त होता है, कई ऐसे फूल भी होते हैं जो कि पहले से मंगवा के रखा जा सकता है, जैसे कि कमल, तुलसी पत्र, ये सब चीज़ें पहले से मंगवा के रखा है और चढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस करवा चौथ में क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था करें और क्या क्या करें, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना शुभ होता है। तो पिछली वीडियो में भी बताई हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन, तमाम औरतें बोलती हैं कि नहीं ये सुहाग का व्रत है तो पति के साथ रहना चाहिए। नहीं, सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसी तरीके से तमाम बहनों, बेटियों, माताओं का ये पूछना है कि जो सरगी होती है, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे उठ के जो सरगी खाते हैं, यानी जो भी मीठा भोजन वगैरह बना के खाते हैं, तो वो बोलती हैं कि उनको खाने का मन नहीं रहता, उनकी आदत ही नहीं है कि 4-5 बजे उठ के खाएँ। तो क्या खाना ज़रूरी है? सरगी में जो चीज़ें होती हैं क्या वो खाना ज़रूरी है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है जिनको भूख ही नहीं लगती या खाने का मन ही नहीं रहता, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप खाएं।
वो उन महिलाओं के लिए है। मान लीजिए किसी को बच्चा है, बच्चा दूध पीता है और महिला कमज़ोर है, वो पूरे दिन का व्रत ऐसे ही उपवास नहीं रख सकती हैं, तो उनके लिए है कि 4-5 बजे उठ के कुछ अगर खाना चाहें तो खा लें, कि बच्चे का जो बच्चा है दूध पिलाती हैं तो वो दूध भी पिला सकें, और उनको खुद की कमज़ोरी लग रही है, बीमार है, तो अच्छे से खा पी के व्रत कर सकें। अगर आपको मन नहीं है तो आप न खाएं। लेकिन शुभता के लिए जैसे चाय वगैरह पीते हैं तो आप चाय वगैरह भी पी सकती हैं। थोड़ा सा कुछ मीठा मुंह में डाल के, जैसे कहते हैं सर्गी खाना है तो थोड़ा सा मीठा मुंह में डाल के अब आप पानी पी सकती हैं, तो ये सर्गी माना जाएगा। उसी समय अब सर्गी वगैरह सब सासू माँ बनाती हैं, उसी समय सासू माँ को जो उपहार देना होता है वो दे देती हैं बहू को, कि कपड़ा या गहना तो पहन के मंदिर जाती हैं और पूजा वगैरह करती हैं। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप इस करवा चौथ में क्या करें क्या ना करें, ये भी वीडियो दी हूँ। ऐसे ही वीडियो आगे भी मैं आपको देती रहूँगी, और अगर समय मिलेगा तो लाइव वीडियो भी करूँगी। तो आपके जो प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर अभी भी मैं नहीं दे पा रही हूँ, काफ़ी व्यस्त हूँ। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।